इस वाले वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स करवाएंगे हम, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन कोई बहुत खास नहीं है इसका, लेकिन अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को करना है इरेशनलिटी, ठीक ना। इरेशनल जानते हैं आप, इरेशनल, इसी इरेशनलिटी को प्रूफ करना है ना। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ठीक है ना। इरेशनलिटी प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करना है कि प्रूफ करो ये नंबर इरेशनल है, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन अगर मैं बता दूं, बताना क्या है, आप जानते हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। तो आप सब जानते हैं, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 तो पुराना वाला कंडीशन है, ठीक। ऐसे नंबर को इरेशनल कहते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया था आपको कि यहाँ पर m हो और कोई पूछे कि m क्या है, तो m बता दो आप, वेयर, है ना, m इज एन इम्परफेक्ट रूट, इम्परफेक्ट रूट। इसका मतलब समझते हैं आप, इम्परफेक्ट रूट का मतलब है कि उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब √3, √2, √5, √7, इस तरह से। ऐसा नहीं है, नहीं आप इसको देख के आप रिजल्ट बना लोगे कि क्या अंदर वाले सिर्फ प्राइम नंबर होते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। √6 को भी देखिए, ये प्राइम तो नहीं है, डिविजिबल है अदर नंबर से भी, लेकिन ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर 6 किसी का परफेक्ट रूट नहीं है। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट होता है। अगर यहाँ 3 लिखा होता, इस जगह पे 3 लिखा होता तो इसका क्यूब रूट लेते, अंदर 3 का पेयर बना के क्यूब निकालते। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो फोर्थ रूट लेते। हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, हमने बता दिया कि परफेक्ट रूट है, मतलब ना स्क्वायर रूट बनेगा, ना क्यूब रूट बनेगा, ना फोर्थ रूट बनेगा, ठीक है। तो हो गया यही हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये बात प्रूफ करने के लिए ये सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, हम जानेंगे। एक थ्योरम आपके बुक में दिया है ना, आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में, उस थ्योरम को मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही अगर लिखवा दूं, है ना, आप समझें अगर, तो ज़्यादा अच्छा होगा। थ्योरम कुछ ऐसा है ना, उस हैशटैग करके थ्योरम को देख लीजिए। कह रहा है कि इफ, है ना, p डिवाइड्स ना, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, वो बोल रहा है कि अगर p कोई नंबर है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन, है ना, देन p डिवाइड्स a। समझ में आ रहा है बात ना। यही रिजल्ट है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। हम बोलें कि ये जो 4 है ना, ये 36 के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, राइट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि तब 4 जो है 36 को भी डिवाइड कर देगा। बात सच है, करके देख लो, 36/4 तो कट जाएगा ना भाई, कट दिया इसको। अच्छा, जब स्क्वायर था तो क्या था, 36 × 36/4, तो फिर कट ही दे रहा था, राइट। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये थ्योरम आपका काम करेगा कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p डिवाइड करेगा a को, ठीक है। इस बात को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 9 में आप देखिए दे रखा है, तीनों एग्जांपल हमने लिख दिया यहाँ पर। √3 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। बात समझ में आया। तो हम जा रहे हैं लगाने इस मेथड को। इस मेथड का नाम है स्टूडेंट्स कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है ना। क्या नाम है इस मेथड का नाम, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, मेथड, है ना। ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है, लेकिन समझे इसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, है ना। कॉन्ट्राडिक्ट करें, राइट। ये क्या करें, कॉन्ट्राडिक्ट करें। जैसे मैं इसे कहूं कि इन दोनों के बीच देखिए, ये ब्लैक बोर्ड है, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है और ये हमारा मार्कर है। मैं कहूं कि इससे प्रूफ करो कि ये मार्कर है, तो हम कैसे प्रूफ करें, मार्कर तो है बट प्रूफ कैसे करें, अरे बोर्ड तो है ये, बट कैसे प्रूफ करें। तो हम उल्टा मान लेते हैं कि चलो मान लिया कि ये मार्कर है ना, ये बोर्ड नहीं है, ऐसा मान लिया, उल्टा कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। तो अगर ये मार्कर है तो इसके पास मार्कर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब इसे लिखना चाहिए, लेकिन इससे लिखना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा ये मानना कि ये मार्कर है इज रॉन्ग, ठीक है। यही बात यहाँ पे करना है। आपको बोलेगा कि प्रूफ करो इरेशनल है, और आप मान के चलेंगे कि वो रेशनल है, तो रेशनलिटी वाली प्रॉपर्टी से उसको दिखाते हो कि ये तो रेशनल है ही नहीं है, तो इसका मतलब इरेशनल है, हमारा मानना ही गलत था, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक। तो चलो यहीं से लगा देते हैं,
ये बातें समझ में आ रहा है आपको? अगर ये बात आप समझ गए हो तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कोई हो गया, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल नंबर 9 का, ठीक है। क्या कहा एग्जाम्पल नंबर 9? एग्जाम्पल नंबर 9 ने बोला कि प्रूफ करो कि √3 इरेशनल नंबर है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, लेट से हम मान लेंगे कि √3 इज एन, अब एन नहीं बोलिए, अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। हम मान लेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। उसने कहा रेशनल प्रूफ करो, हमने मान लिया कि वो, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो अब मुझे बताइए, अगर वो रेशनल नंबर है तो निश्चित तौर पे इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना, वेयर P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। क्यों भाई? अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? नॉट नेसेसरी, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वो मान के चलता है कि जो रेशनल नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो कोई इशू नहीं है। आप देखो, जैसे हम बोले आपसे कि 2/16, ऐसे इसको भी रेशनल बोलेंगे, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो अच्छा है। 1/8 देखिए, अब 1 के पास कोई भी फैक्टर नहीं है, 8 के पास, ठीक ना, ऐसा करके उसको ब्रेक कर दें आपके, कोई कॉमन फैक्टर, इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, ठीक है। तो हमने कहा P और Q के पास कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, राइट। अगर ऐसा हो सकता है तो ये तो ऐसा भी हो सकता है, इंप्लाइज P1 जा P इक्वल Q √3, राइट, सही है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, तो P स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 3Q स्क्वायर, राइट। हम वहां से क्या कर रहे हैं कि 3 को इधर कर दे रहे हैं, है ना, मतलब Q स्क्वायर इक्वल हम क्या कर दिए, P स्क्वायर बाई 3। इससे आपको क्या मैसेज मिला? इससे मैसेज यही मिला स्टूडेंट्स कि 3 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो लिखोगे क्लियरली 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? P स्क्वायर को। तो हमने कहा था कि तब निश्चित तौर पे 3 डिवाइड किसको करेगा, P को, राइट। अगर P अब डिवाइड कर रहा है, सॉरी 3 अगर डिवाइड कर रहा है P को, राइट, तो हम इतना कह सकते हैं ना कि इसका मतलब P के पास कोई ऐसा नंबर है, P के पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें मल्टीपल है 3 का। बस समझ में आ रहा है ना? इट इज मस्ट to have multiple of 3 in P, है ना। P के पास 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर ऐसा कह सकते हैं, चलिए पता नहीं उधर स्पेस है कि नहीं, है ना, इस एग्जाम्पल को हम इरेज करके यहीं स्पेस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, तब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P के पास, है ना, P के पास कोई भी नंबर है, हमने उस नंबर को चलो M कहा, है ना, और उसके पास मल्टीपल कितने का है, 3 का, है ना, और उसे हम इसी इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, इसी जगह पे P स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर में, ठीक ना। तो P की जगह कितना रखेंगे आप, 3M का स्क्वायर कर देंगे इक्वल 3Q स्क्वायर, राइट। समझ में आया? P की वैल्यू 3M रख दी है, तो कितना हो गया, 9M स्क्वायर इक्वल 3Q स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, ध्यान से देख लीजिए, Q स्क्वायर इक्वल, ठीक है, Q स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 3 से कैंसिल कर दो तो 3M स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, हम लोगों का P कहाँ चला गया, P तो है नहीं, चलो ठीक है, दिखाई दिया आपको, हमें Q से मतलब था, ठीक है ना, हमें Q से मतलब था, तो यहाँ पे M रहने दीजिए, वहीं पर M रहने दीजिए और 3 को इधर भेज दीजिए, ठीक है, 3 को इधर भेज दीजिए। तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि M स्क्वायर इक्वल Q स्क्वायर बाई 3। अब क्या मिला आपको, अब इस बात से फिर मिला कि M स्क्वायर, है ना, M स्क्वायर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर कहते कि 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 3, आप कहेंगे कि 3 डिवाइड्स किसको, Q स्क्वायर। अगर 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर तो निश्चित है 3 ही डिवाइड्स करता है किसको, Q को। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ऐसा है तो जैसे अभी अभी आपने कहा कि P इक्वल 3M,
तो वैसे ही कह सकते हैं कि क्यू में भी कोई ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, ठीक ना। तो निश्चित तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि क्यू 3 भी कोई ऐसा नंबर, क्यू भी ऐसा कोई नंबर है जिसमें 3 का मल्टीपल है। अब देखो पी के पास क्या मल्टीपल नहीं मिला 3 का, क्यू के पास क्या मल्टीपल मिला 3 का, इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर मिल गया 3, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात ना। थोड़ा सा वहाँ इंट्रोडक्शन वाले में ही बताने लगे इसलिए स्पेस का प्रॉब्लम हो गया। आप एक ऑर्डर में ही चलिएगा, ठीक ना। ऑर्डर थोड़ा ऐसे है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए ध्यान से लिखोगे। सो नाउ वी हैव 3 एज अ कॉमन फैक्टर ना ऑफ P एंड Q है। P और Q के हमारे पास क्या मिल गया 3 एक कॉमन फैक्टर के रूप में मिल गया, जबकि हमने क्या कहा था कि वेयर P एंड Q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है बात ना, समझ में आ रहा है बात ना। सो आवर, तो इसका मतलब हमारा मानना ही गलत हो गया, ठीक है ना। बट वी हैव सपोज्ड दैट P and Q has no any common factor, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर। समझ में आया। इसका मतलब हमारा मानना ही गलत हो गया। तो थोड़ा सा आप लिख लेंगे कि सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या माना था, हमने यही माना था कि √3 क्या है रेशनल, तो हमारा मानना ही गलत हो गया। चाहो तो लिख लो यहाँ पे, ठीक ना, सो आवर एजम्पशन, ठीक है ना, इज रॉन्ग, हमारा मानना ही गलत हो गया। तो राइट क्या होगा तब, तो प्रूफ हो गया कि इसका मतलब सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया। हमें स्पेस लेके, चूंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम है ना, खूब लिखना है हमें स्पेस लेके, लेकिन हमें इसमें इंट्रो भी कर रहने दिए, इसको भी रहने दिए और इसी में एग्जाम्पल करने लगे। तो कोई बात नहीं, अभी और एक्सरसाइज में करवा देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल नंबर 10 लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 का ना इंट्रो भी बता दिया, एग्जाम्पल 9 भी देखिए। अब एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करें तो बोल रहा है ये, इसके लिए हमने कुछ यहाँ पर लिख रखा है, समझे यार। स्मॉल क्यू को हमने रेशनल कहा और कैपिटल क्यू को इरेशनल कहा, राइट। तो कुछ प्रॉपर्टी देखें आप, अगर किसी रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे आप, रेशनल में इरेशनल, तो क्या मिलेगा आपको इरेशनल। सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल, मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल, और डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल। एग्जाम्पल चाहिए आपको तो देख लीजिए, आप समझ भी रहे होंगे शायद। चलो कौन सा दें, हम कह रहे हैं कि ये 3 है, अरे इसी को देख लो, इसी को देखिए। ये 5 क्या है, 5 क्या है रेशनल, √3 क्या है इरेशनल, तो उसको इसमें क्या किए सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिला इरेशनल ही तो प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा ऐड भी करते तो भी इरेशनल हो जाता, मल्टीप्लाई करते तो भी इरेशनल हो जाता। ये प्रॉपर्टी याद रखिए, ये वाला भी आपके काम का। इसको देखें आप, हमने कहा कि अगर किसी रेशनल में रेशनल ऐड करोगे तो रेशनल मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे रेशनल मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे रेशनल मिलने वाला हो तो रेशनल ही रहेगा, राइट। यहां देख लीजिए, अगर इरेशनल की बात हम लोग करने लगे कि इरेशनल में इरेशनल ऐड करें तो इरेशनल होगा, ठीक है ना। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको अक्सर दिखने को मिलेगा, ये भी इरेशनल हो वो भी इरेशनल हो और दोनों को हम ऐड करें, दोनों को ऐड करें तो जरूरी नहीं है। आपको यहाँ प्रॉपर्टी बदल जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। ये क्या हो सकता है, स्मॉल क्यू भी हो सकता है। दिखाएं कैसे, हम कह रहे हैं 5 माइनस √3, ये क्या है कैपिटल क्यू, और ये क्या है 5 प्लस √3, ये भी क्या है कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू को ऐड कर रहे हैं, तो हमने कहा कि क्या होगा स्मॉल क्यू। देखते हैं, जरूरी नहीं है, चलिए ऐड कर रहे हैं। ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो √3 से √3 क्या हो कैंसिल हो गया, तो 5 और 5 क्या हो गया 10। ये क्या इरेशनल है नहीं, इसीलिए हमने कहा क्यू और क्यू भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यार वाली बात लिखते आइएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गया होगा, जस्ट होप समझ में आया बात ना। अच्छा इनका मल्टीप्लाई भी करके देख लो, हम करें 5 माइनस √3 और अगला 5 प्लस √3 है ना। अच्छा वो ज्यादा बड़ा हो गया तब ये देख लो, ये रहा √3 और ये रहा √5, ठीक है ना, √3 और √5। चलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया √15। अब देखो ये कैपिटल क्यू और ये भी कैपिटल क्यू, क्लियर है ना, कैपिटल क्यू इरेशनल, तो ये भी क्या हो गया कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। अच्छा इरेशनल भी आ सकता है, देखो ऐसे आ सकता है कि ये √3 है, समझ में आ रहा है बात ना, और अगला वाला भी √3 है, तब क्या आ गया 3, तब तो स्मॉल क्यू आ गया। तो इतनी प्रॉपर्टी को आप देखिएगा, फिर देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 एकदम बिल्कुल खटाक से लगेगा।
5 माइनस रूट 3 को बोल रहा है इरेशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक ना। तो अगर हम बुक का मेथड ना लगाएं, ऐसे लगाना चाहें, तो मुझे बताओ 5 माइनस रूट 3 क्या है, इरेशनल। हम इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल। हम इसको क्या मान लेते हैं, रेशनल। और इस रेशनल में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ऐसा नंबर जान के सब्ट्रैक्ट करो आप कि 5 ही ना रहे, ठीक है ना। तो हमने इसमें से क्या किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया, राइट। अब मुझे बताओ इसको क्या माना आपने, रेशनल, और ये क्या है, रेशनल। तो किसी रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, रेशनल ही आना चाहिए, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस रूट 3 आना क्या चाहिए, ठीक है। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। ये रूट 3 क्या है, ये रूट 3 तो कैपिटल क्यू है, और ये क्या स्मॉल क्यू है, कभी बराबर तो होंगे नहीं, तो हमारा मानना ही गलत हो गया। हमने इसे क्या माना था, स्मॉल क्यू यानी कि रेशनल, और जबकि किसी रेशनल में से जब रेशनल सब्ट्रैक्ट किए तो आया रूट 3, होना चाहिए स्मॉल क्यू, लेकिन रूट 3 क्या है, कैपिटल क्यू यानी कि इरेशनल, ठीक है ना। तो हमारा मानना ही गलत है, हम इसको मान रहे हैं रेशनल, जो कि गलत है, होगा क्या तब, रेशनल। एक ऐसा मेथड है, और नहीं अगर आप चाहते हो बुक की तरह तो बुक वाला भी देख लो, है ना। बुक वाला भी मेथड इजी है, चलिए देखते हैं उसको। बुक वाला मेथड एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। उसने मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, रेशनल। तो अगर रेशनल है ये, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रूट 3 को उधर भेज दिया, तो 5 माइनस पी बाई क्यू इधर आ गया, इक्वल क्या हो गया, रूट 3। अब मुझे बताओ, यही बात तो हम कह रहे हैं, ये क्या है, रेशनल, और ये क्या है, ये तो रेशनल है, ये है। तो रेशनल में से रेशनल सब्ट्रैक्ट करने पर आना क्या चाहिए, रेशनल। इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, रेशनल, और जबकि ये क्या है, इरेशनल। तो हमारा मानना ही गलत है, और सपोजिशन इज रॉन्ग। 3√2 की बात करते हैं, चलो वो भी बहुत आसान है, देख लो। अगर आप 3√2 की बात करें तो हम इसको इरेशनल प्रूव करना चाहते हैं, तो मान लें स्टूडेंट्स कि लेट्स से कि 3√2 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो आपको पता है इसमें हम किसी से डिवाइड करेंगे, किसी रेशनल में किसी से डिवाइड करो, किसी से मल्टीप्लाई करो, तो रेशनल मिलना चाहिए। तो इसमें जान के ऐसा डिवाइड करो कि 3 ही गायब हो जाए, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, हमने इसको क्या माना, रेशनल। हमने इसको क्या माना, रेशनल। हमने डिवाइड किससे किया, रेशनल से, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, रेशनल। तो 3 से 3 कैंसिल, लेकिन रूट 2 क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल। तो हमारा मानना ही क्या हो गया, गलत, ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया कि 3√2 क्या है, इरेशनल। समझ में आ रहा है बात ना, इस वाले मेथड से। और नहीं अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो 3 बाई, इसको आप क्या मानेंगे, रेशनल। तो किस फॉर्म में लिखोगे, पी बाई क्यू। तो 3 यहां से हटा दो तो यहां चला गया, समझ में आता है। अब बताओ ये क्या हो गया, रेशनल, और ये क्या है, रेशनल। ये पूरा क्या हो गया, रेशनल, और ये क्या है, इरेशनल। तो दोनों गलत हो गए, हमारा मानना ही गलत है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन दोनों हो गया, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आप कराएंगे एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू।